पाकिस्तान के खिलाफ पूरा भारत एक है। जनता, नेता सब एक आवाज में कह रहे हैं पाकिस्तान में पल रहे आतंक के विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध जिसकी हुंकार भारत की तरफ से भर दी गई है। मैं आपको पहले जरा दो तस्वीरें दिखा देती हूं। ये हैं वो दो तस्वीरें। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पहलगाम की, जहां राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं सड़क किनारे बैठे हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं और हाथ में बाकायदा पैम्फलेट लेकर यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला लिखा हुआ है, पर्यटन ही आतंक का खात्मा करेगा। और इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में साइकिल भी चलाई, ये संदेश देने की कोशिश की कि पहलगाम पूरी तरीके से सुरक्षित है, हालात सामान्य हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कुवैत में मौजूद हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जहां से एआईएमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि जब बात देश हित की हो, सियासी हित पीछे हो जाते हैं और राष्ट्र प्रथम होता है। तो एक तरफ पहलगाम से उमर अब्दुल्ला ने संदेश दिया कि कायराना हरकतों से डरने वाले नहीं हैं हम हिंदुस्तानी, और असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत से दुनिया को संदेश दिया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों आतंकवादियों के साथ है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाला जाए, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान करता है। तो कश्मीर से उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद विकास के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। तो देखिए किस तरीके से ये दो नेता और अलग अलग संदेश। बैठक का उद्देश्य ये था कि देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर को लेकर सकारात्मक संदेश जाए। ऐसा पहली बार हुआ जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर या फिर जम्मू से बाहर हुई हो। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे श्रीनगर में टूरिस्ट बिजनेस चौपट हो गया है। सीएम जब पहलगाम में थे तो एक स्थानीय डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात भी की। उन्होंने अपने हाथ में पैम्फलेट लिए हुए थे जिस पर लिखा था, पर्यटन ही आतंक का खात्मा करेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में साइकिल चलाकर ये संदेश देने की भी कोशिश की कि वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम उमर ने पहलगाम में नदी किनारे अपनी तस्वीर भी शेयर की और उन सभी टूरिस्ट का शुक्रिया अदा किया जो धीरे धीरे कश्मीर और पहलगाम की ओर लौट रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में बैसरन घाटी में एक स्मारक बनाया जाएगा। पहलगाम में बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए एक यादगार के तौर पे, ताकि वैसे हम लोग तो कभी भूलेंगे नहीं। इस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि फौरी तौर वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है इस मेमोरियल के लिए दें। हम अब इसके लिए कुछ लोगों से अब सजेशंस मांगेंगे कि किस तरह का होना चाहिए, ताकि एक शानदार लेकिन बड़ा टेस्टफुल एक वहाँ मेमोरियल उन 26 लोगों के लिए बने। तो कश्मीर से कुवैत तक पाकिस्तान पर जो प्रहार हो रहा है उसको लेकर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर देखना जरूरी है। बबीना फायरिंग रेंज पहुंचे हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। अत्याधुनिक हथियार प्रणाली को भी यहां बबीना फायरिंग रेंज में पहुंचकर देखा है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने।
ये इस बीच असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पाकिस्तान पर सिर्फ प्रहार ही नहीं किया बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर मास्टर स्ट्रोक लगाया। अरब देश संगठन ISIS के सख्त खिलाफ हैं क्योंकि ये एक आतंकवादी संगठन है और असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और ISIS की तुलना करते हुए कहा कि ये आतंकवादी संगठन धर्म की आड़ लेकर निर्दोषों की जान लेते हैं, जिसे इस्लाम में गुनाह बताया गया है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचाया कि वो मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांट नहीं पाएंगे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत। और सिर्फ देश में ही नहीं, जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ओवैसी बहरीन पहुंचे तो वहां से भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists, and we had bombed those 9 terrorist sites. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. Inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. ओवैसी ने पाकिस्तान पर सिर्फ प्रहार ही नहीं किया बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी मास्टर स्ट्रोक चला। अरब देश आतंकी संगठन आईसिस के सख्त खिलाफ है और ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तुलना आईसिस से करते हुए कहा कि ये धर्म की आड़ लेकर निर्दोष लोगों को मारते हैं, जिसे इस्लाम में गुनाह बताया गया है। And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they have constantly used this to justify their terrorism. Pakistani Army Chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था,
तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ करते हैं। सर्वदलीय सांसदों के कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले बहरीन पहुंचा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हिंदुस्तान की राजनीति में नई लकीर खींचने वालों में सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया ओवैसी का लिया जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पिता बने हैं और अपने बेटे का नामकरण कर दिया है उन्होंने। तेजस्वी और राजश्री ने अपने बेटे का नाम इराज लालू यादव रखा है। तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने फोटो शेयर करके ये जानकारी खुद साझा की है। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं लालू परिवार की, 3 पीढ़ियां लालू परिवार की इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, उनके साथ बेटा तेजस्वी यादव और फिर तेजस्वी का बेटा इराज लालू यादव, जिसका नाम रखा गया है अपने दादा लालू यादव की गोद में। तेजस्वी यादव के बेटे का नामकरण हो गया है और कई भारतीय परिवारों में ये परंपरा रही है कि दादा का नाम जो है वो पोते के नाम के साथ दादा का नाम लगाया जाता है। और देखिए उसी तरीके से यहाँ पर बेटे का नाम इराज और साथ में दादा का नाम लालू लगाकर इराज लालू यादव, ये तेजस्वी यादव के बेटे का नाम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।